Hey guys, what's up? I hope you all are fine that side. And this is Shivam Soni here. So, who I am, if you don't know. So, I am currently pursuing my veterinary degree from Jabalpur College of Veterinary Science. And I'm on my second year course, okay? So, I had myself cleared exams of medical science and have various rankings, so you just not need to know that all things. So let us begin our journey of doing question of Allen 2020 test series. So here is the first question: that energy level of ABC of a certain atom correspond to increasing value of energy. ठीक है ना? So if lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are wavelength of radiation correspond to the transition C to B, B to A, सी टू ए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। सो आपको बताना है कि रिलेशन कौन सी करेक्ट होगी। ऐसे क्वेश्चन क्वाइट एक्सपेक्टेड है ना। सो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ई इज इक्वल्स टू एच सी वाई लैम्डा, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमें दिया गया था ई इज इक्वल्स ई सी टू ए इज इक्वल्स टू, मतलब हमें जो दिया गया था ये जो सी है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी गई है लैम्डा की, उससे ये बात साफ पता चलता है कि भाई जो ई सी है वो इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी होगा, है ना। सो ई सी टू बी प्लस ई बी टू ए इज इक्वल्स टू ई सी टू ए, है ना। तो अब तो कुछ रहा ही नहीं इस क्वेश्चन में। एच सी वाई लेमडा आपको पता ही चलता रहता है, सॉल्व कर देना है। एच सी कट जाएंगे, लेमडा 3 की वैल्यू आ जाएगी लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 बाई लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट विच फिगर शोज लेमिनार फ्लो ऑफ आइडल लिक्विड। आपको बताना है कि लेमिनार फ्लो ऑफ आइडल लिक्विड क्या है, कौन सा शो कर रहा है। आप स्क्रीन पोस्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस को भी, है ना। बेटा मैं तो लगातार पढ़ाते रहूँगा, है ना। मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। तो थोड़ा हम वेस्ट ना करें टाइम, जो दूसरे चैनल कर रहे हैं वेस्ट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस कम से कम टाइम में। तो वी विल डू दैट। तो आपको लेमिनार फ्लो बताना है, तो देखो बेटा 2 होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रीम लाइन है ना। मतलब देखो बेस्ट आंसर मेरे को तो भाई 3 लग रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका आंसर है बेटा 3, ठीक है ना। इसका आंसर है 3। फॉर लेमिनार फ्लो स्ट्रीम लाइन शुड बी पैरेलल एंड नेवर इंटरसेक्ट। कभी भी जो है इंटरसेक्ट लेमिनार में तो नहीं करेंगे, टर्बुलेंट में करते हैं बेटा। टर्बुलेंट में करेंगे तो आंसर सी हो जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियस मूव विद वेलोसिटी बी emits an alpha particle if the velocities of alpha particle and remaining nucleus is v1 plus v2 and their masses are m1 plus m2 means m1 and m2। तो बताओ इनमें से क्या करेक्ट होगा। होप आपने आंसर कर दिया हो। इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ठीक है ना बेटा। देखो तो कैसे सॉल्व होगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आते भी हैं बेटा, ठीक है। जस्ट लुक एट हियर बेटा, है ना। बिफोर इमिटिंग मोमेंटम क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू वी। बी वैक्टर ही हमें निकालना है, याद रखना है। निकालना क्या है वो याद रखना है ना। आफ्टर मोमेंटम मीन्स आफ्टर एमिशन जो मोमेंटम है वो m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर, है ना। बस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है
थर्ड करेक्ट, ठीक है ना बेटा, इसका आंसर थर्ड करेक्ट है, दैट वी मस्ट बी पैरेलल टू M1V1 प्लस M2V2, है ना। ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस, द पोटेंशियल डिफरेंस BB माइनस VA फॉर द पॉइंट A एंड B इज। चलिए सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, IIT एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए एलन ने दिया हुआ है ना। एलन के क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ ऑफ एलन की जो इम्पोर्टेंस है वो आप सुन सकते हैं टॉपर्स से, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 20 न्यूटन्स पर कूलम, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है, V = -E.dA हम लगा देंगे। लोग अगर माइनस भूल जाते हैं इस फॉर्मूले में, तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 4 to 6 करना है। तो आप देखोगे A की जो वैल्यू दी है वो हमें दी है 4 एंड 2 मीटर, यानी एक्स एक्सेस पे जो हमें 4 मीटर दिया गया है। तो यहाँ निकालना भी एक्स एक्सेस पे ही है ना बेटा, एक्स एक्सेस पे ही निकालना है, एक्स एक्सेस पे ही निकालना है। क्योंकि एक्स एक्सेस पे निकालना है, एक्स एक्सेस पे निकालना है तो हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। 4 मीटर और 6 मीटर इंटीग्रेट करके हमारा आंसर जो आएगा -40 वोल्ट। और यहाँ पे ऑप्शन पे देखें तो +40 वोल्ट, तो यहीं पे एग्जामिनर कंफ्यूज करवाने की कोशिश जो है करता है, लेकिन आप उसे हरा देंगे क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूला में माइनस भी आता है। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, है ना। टू बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स ईच अदर विद इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड v2 विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कांस्टेंट कह दिया, यानी यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगेंगी आपको पता है, कौन सी इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूँ, है ना बेटा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया है a1 एंड a2 डायरेक्टेड अगेंस्ट देयर करस्पॉन्डिंग इनिशियल वेलोसिटी। तो जो a1 एंड a2 है, जैसे a1 है तो वो इनिशियल वेलोसिटी v1 के अगेंस्ट लग रहा होगा, है ना। ऐसे ही जो a2 है वो v2 के अगेंस्ट लग रहा होगा, मतलब अपोज कर रहा होगा। तो आपको बताना है मैक्सिमम इनिशियल सेपरेशन एल मैक्सिमम बिटवीन देम फॉर विच दे विल मीट ड्यूरिंग द मोशन कितना होगा। तो देखो बेटा, आपको निकालना क्या है मैं बताऊँ। एल मैक्स मतलब जो इनिशियल सेपरेशन दो बॉडी के बीच में कितना था वो निकालना है, फाइनल सेपरेशन नहीं निकालना। फाइनल तो बेटा जीरो होगा, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटीज़ का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। या तो चलिए कैसे सॉल्व करते देखते। v² = u² + 2as, यहाँ पे रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो इनिशियल सेपरेशन बी रिलेटिव कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। तो 0 और जो इनिशियल बोल दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, जो फाइनल वेलोसिटीज जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मैं सर, क्यों हो जाएगी 0, क्यों हो जाएगी, कि बेटा हमें क्या निकालना है, हमें एल मैक्स निकालना है, मतलब सेपरेशन उन दोनों के बीच में कितना होगा, है ना। और जो क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटीज हमें v1 v2 दी गई थी, उन्हीं को तो अपोज कर रहा था, उनका एक्सीलरेशन a1 एंड a2। जो रिलेटिव होगा वो कहीं पे जाके तो 0 होगा ना बेटा। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो हम 0 मानेंगे ना, कि हम जो डिस्प्लेसमेंट है वो एल मैक्स इनिशियल है और फाइनल कितना है, 0 है ना बेटा। तो बस अब कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे, अब v1 + v2 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, है ना, +2 माइनस क्यों बेटा, माइनस क्यों सर, माइनस क्यों लिखा है बेटा, अपोज कर रही है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटू एल मैक्स = 0। अब तो कुछ रहा ही नहीं, बस आंसर आपका आ गया v1 + v2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a1 + a2, यानी आंसर आ गया आपका सेकेंड। चलिए 7th क्वेश्चन पे करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन। फेवरेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरल है, फेवरेट इसलिए बेटा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके नीट एग्जामिनेशन में आते हैं, है ना। तो सॉल्व कीजिए आप इसे। हमसे कह रहा है कि फोर्स एट टाइम = 3 सेकेंड
फोर्स कितना होगा, टाइम 3 सेकेंड पे आपको बताना है। तो इसका आंसर 0 नहीं है बेटा, मैं पहले ही बता देता हूँ। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या कहता है, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, F = मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन की जगह पे आप रखते वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ऊपर तो क्या बचा है, एम बी मतलब हो गया मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन टाइम। अरे तो सर मोमेंटम अपॉन टाइम का ही तो ग्राफ दिया था कि नहीं, मोमेंटम अपॉन टाइम का ही तो ग्राफ दिया था। तो यानी फोर्स स्लोप होगी, फोर्स क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ द मोमेंटम इनटू टाइम का, मोमेंटम और टाइम ग्राफ की स्लोप ही तो हमें क्या दर्शाएगा बेटा, फोर्स दर्शाएगा बेटा, ठीक है, फोर्स जो है बताएगा। तो बस इसका आंसर माइनस बना जाएगा, ठीक है ना बेटा। स्लोप देखो बेटा, स्लोप, ठीक है ना, स्लोप देखो, अगर मैं टाइम = 1.5 सेकेंड पे बोलता तो 0 आता क्या, तो हाँ बेटा, क्योंकि उधर पे स्लोप 0 हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिज्म। Two identical particles moving having the same mass m and charge plus q and minus q separated by a distance d enters a uniform magnetic field v directed perpendicular to the paper inward with a speed v1 and v2 particle will not collide if। अब वो कंडीशन बतानी है कि जब पार्टिकल कोलाइड नहीं करेंगे, पार्टिकल कोलाइड कब नहीं करेंगे, वो आपको कंडीशन बतानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है रेडियस का फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे वो करेंगे एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी, रेडियस = एम बाई एम, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे आप देख, हमें बताना है कि बेटा पार्टिकल कोलाइड नहीं करें, ठीक है। तो कब कोलाइड करेंगे, कोलाइड जब करेंगे बेटा जब 2 × R1 प्लस 2 × R2 = D हो जाएगा, है कि नहीं, जब कोलाइड कर जाएंगे। तो हम D से इस चीज़ को हमें बड़ा ही रखना पड़ेगा, डिस्टेंस जो हमें ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना बेटा, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस जो इससे हम R1 × 2 + R2 × 2 वो बड़ा रखेंगे, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे फॉर पार्टिकल टू नॉट कोलाइड, तो m1 v1 बाई क्यू बी प्लस m × v2 बाई क्यू बी × 2, सो m और क्यू बी बाहर गया, तो ये आ जाएगा आपका d इज़ स्मॉलर देन दिस होल वैल्यू 2m बाय क्यू बी × v1 + v2, यानी आपका आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड बेटा, है ना, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड जो है आपका आंसर है ना। फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि उधर पे 2 ही इंटू नहीं है ना, अपन ने देखा 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्यों आएगा बेटा 2, क्यों आएगा बेटा 2, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 2 × R1 किया था ना अपन ने, ठीक है ना, तो 2 तो आएगा। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है आपको। सॉल्व करेंगे कैसे होगा सर, यहाँ पे तो और लगा है, नैन लगा है, एंड लगा है, ए और की तरफ भी जा रहा है, नैन की तरफ भी जा रहा है, कैसे करेंगे सर। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पे हम बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे। देखो ओवर गेट क्या होता है, A1 प्लस ओवर गेट जो है वो होता है A + B, ठीक है। एंड गेट क्या होता है बेटा, एंड गेट होता है A.B, A × B। अब नैंड गेट मतलब एन और मतलब नोट प्लस एंड क्या होता है, जिसे हम नैंड कहते हैं, वो होता है बेटा A.B। अब बार, तो बस अब तो कुछ रहा ही नहीं, है ना। बार को स्प्लिट करोगे तो प्लस आएगा, बार को स्प्लिट करोगे तो प्लस आएगा, हाँ। सो फिर इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आएगा A × A बार, जो कि बाद में 0 हो जाएगा, प्लस A × B बार प्लस B × A बार प्लस A.B बार, जो कि अगेन 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो A × B बार प्लस B × A बार आया, ये आपका ZOR गेट, जोर गेट जो स्टैंडर्ड है, अब इसे याद रखें। इसका आंसर आ गया सेकंड, एलिमिनेशन भी आप इससे कर सकते थे। 10th क्वेश्चन बेटा 15 मिनट हो गए हैं, सो
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इसका आंसर बेटा बन है, ठीक है ना, बन है। आप इसे सॉल्व करेंगे और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है। टिल देन स्टडी हार्ड यार, है ना। नीट और IITs की प्रिपरेशन के लिए हम ऑलवेज मौजूद रहेंगे आप लोगों के लिए। और जो भी सजेशन है, जो भी आपको अच्छा लगा बुरा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हम और भी ऐसी वीडियो बनाएंगे, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल बनाऊंगा आपके लिए। आई एम गोइंग टू हेल्प यू ऑल, है ना। फ्री एजुकेशन आपके लिए, बिल्कुल ओपन एजुकेशन है। सो गेट इट एंड एजुकेट योर सेल्फ, है ना। अच्छे से डॉक्टर बनिए बेटा, इंजीनियर बनिए, यही चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग बेटा, ठीक है। चलिए बेटा।